Hi, good evening everyone. So दोस्तों again we are connected to discuss about Nifty technical levels. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने कल के वीडियो में क्या डिस्कशन किया था आज के ट्रेडिंग आवर को लेके। तो सबसे पहले लेट्स टेक अ लुक अपॉन टुडे निफ्टी चार्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट 26 अक्टूबर निफ्टी चार्ट, राइट. सो हेयर इज 18 अक्टूबर निफ्टी चार्ट. दिस इज 18 अक्टूबर, right. This is 18 अक्टूबर. This is first candle of the Nifty today. So अगर आप देखेंगे तो फ्लैट ओपनिंग हुआ बिल्कुल, राइट. कल का क्लोजिंग 19,811 के आसपास और आज का भी करीबन वहीं आसपास ही मार्केट खुला, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुआ. तो फ्लैट ओपनिंग में हमने क्या डिस्कशन किया था कल के वीडियो में? हमने फ्लैट ओपनिंग में डिस्कस किया था ये, राइट. तो हमने फ्लैट ओपनिंग के लिए डिस्कस किया था कि 19,835 का हायर साइड लेवल देखने को मिल सकता है और 19,730 का डाउन साइड लेवल पे देखने को मिल सकता है. अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा. आज का मार्केट का निफ्टी का अगर आप हाई देखेंगे तो 19,844 का हाई बना है, यानी कि इसने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया. पिछला जो हाई था वो था 19,852 का, 852 का. यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ. 852.95 का जो है पिछले दिन का हाई था ये, जिसको मैंने येलो किया है. और आज का अगर आप हाई देखेंगे तो ये जो है आपका 19,845. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने पिछले दिन के हाई को ब्रेक ही नहीं किया, राइट. दूसरा मेजर पॉइंट है कि मार्केट जो है आपका कंसोलिडेटेड पीरियड में रहा करीबन 10 बजे तक और उसके बाद ज़बरदस्त ब्रेकडाउन दिया. मार्केट ने पिछले दिन का लो जैसे ही ब्रेक किया, और अगर आप पिछले दिन का लो देखें 17 अक्टूबर का, दिस इज 19,731 का, तो जैसे ही मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया और वहाँ पे कंसोलिडेट किया, बाज़ार काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया 230 तक, और उसके बाद बाज़ार ने और ज़बरदस्त डिप दिया. तो करीबन यहाँ पे 70 पॉइंट का निफ्टी में और डिप देखने को मिला. सो बेसिकली नाउ मैं अपने पॉइंट पे आना चाहूँगा. तो हमने डिस्कस किया था हायर साइड लेवल 19,835 ओपन मार्केट फ्लैट में. तो जहाँ पर कि मेरा जो कंप्लीटली सिनेरियो ये था कि मार्केट पिछले दिन के हाई के आसपास से ही वापस नीचे मुड़ जाएगा, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला. गैप अप में मैंने अलग से एक फिगर लिया था 19,860 का, और गैप डाउन में 19,840 का, और फ्लैट में भी 19,835 का फिगर हमने लिया. ओवरऑल मेरे तीनों फिगर अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल मैच करते हैं कि मार्केट यहीं से कहीं आसपास मुड़ने वाला है. यही मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कल के आज के ट्रेडिंग आवर्स को लेकर के. नाउ डाउन साइड पे अगर मैं बात करूं तो 19,730 का लेवल मुझे एक्सपेक्टेड था, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आप क्लोजली देखें तो हमारा लेवल काफ़ी सटीक रहा. 19,840-45 से ही बाज़ार जो है वो वापस नीचे की तरफ धराशायी हो गया, और 19,730 की अगर मैं बात करूं तो वो करीबन 11:15 बजे के आसपास जो है 11:45 के आसपास मार्केट ने वो टेस्ट भी कर लिया. सो दिस इज समथिंग अबाउट योर स्टडी, राइट. जब आप स्टडी करते हो कंटिन्यू किसी चीज़ को, बार बार उसको रीड आउट करते हो, बार बार उसी पैटर्न को आप देखते हो, तो आपको पता लग जाता है, आप ऑब्जर्वेशन सही तरीके से कर पाते हो, या आई वुड से कि आप करीबन 70-80% ऑब्जर्वेशन खुद से कर लेते हो कि मार्केट में अभी क्या मोमेंटम एक्सपेक्टेड है. तो दोस्तों यही सर्वे का देखिए कंक्लूज़न है कि डेफिनेटली जब भी आप इस तरीके से स्टडीज़ को अपनी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली जो आउटपुट रहेगा वो पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा. ठीक है, तो आगे चलते हैं. अब हम आगे डिस्कशन करते हैं. अब आगे के लेवल क्या देखने को मिल सकते हैं. नाउ चलिए आप थोड़ा सा ब्रॉडली लुक बात कर लेते हैं. 200 EMA को अगर मैं देखूँ तो बाज़ार काफ़ी ऊपर है, राइट. तो बुलिश, लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश, कोई डाउट ही नहीं है, राइट. अभी भी स्टिल मार्केट इज़ पॉजिटिव फॉर लॉन्ग टर्म. नाउ शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो इट सीम्स मी बियरिश मार्केट, मतलब थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे मंदा लग रहा है, ठीक है. और मैं अगर मार्केट ने कल आज के हाई को ब्रेक नहीं किया, यानी कि 19,820-21 के लेवल को अगर ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, तो आई वुड एक्सपेक्ट दैट
कि मार्केट यहाँ से जो है कल और करेक्शन देगा करीबन 100 और 150 पॉइंट्स के आसपास, ठीक है। तो एक गोल्डन चांस रहेगा मार्केट में पैसा कमाने का, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या अप्लाई होती है, कब वो गोल्डन चांस मिलेगा अपने को। 19,500 का टारगेट मुझे लग रहा है निफ्टी का नेक्स्ट। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सेल ऑन राइज, राइट, कि मार्केट थोड़ा सा बढ़े और वहाँ पे माल बेचा जा सकता है। लेकिन इसमें क्या कंडीशन हो सकती है कि अपने को इसमें बेनिफिट हो सके। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पहले मैं आउटलुक पे जाना चाहूँगा। आज का आउटलुक अगर आप देखें सही ढंग से, लेट्स कनेक्ट, यस, एफआईआई का डेटा अगर आप देखेंगे 1800 करोड़ का सेलिंग, राइट, बियरिश कंप्लीटली, इट इज शोइंग कंप्लीटली नेगेटिवली, राइट, बियरिश। अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर देखें तो वॉल्यूम आज मार्केट जिस तरीके से डाउन गया 1% के आसपास, तो 30% के लगभग जो है वॉल्यूम राइज हुए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है बियरिश मार्केट की तरफ, क्योंकि जब भी मार्केट में प्राइस का फॉल आता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वहाँ पे जो है एक वो बड़ा साइन दे रहा होता है कि मार्केट अभी नेगेटिव है। ओपन इंटरेस्ट को लेके अगर बात करूँ तो ओपन इंटरेस्ट में कुछ खास मूवमेंट चेंजेस नहीं है, 2.5% के लगभग जो है माइनस हुआ है, यानी कि फिर भी लोगों ने पैनिक होकर अपनी पोजीशंस को स्केयर अप किया है या फिर कुछ एक प्रॉफिट बुकिंग्स हुई है। बट यहाँ पे मुझे पैनिकनेस ज़्यादा लग रहा है, उसी की वजह से 2.5% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। तो जिन लोगों का परचेज खड़ा आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है, तो वो जो है मार्केट से आज थोड़े बहुत जो है वो एग्जिट कर गए बायर्स, राइट, क्योंकि पैनिकनेस डेफिनेटली क्रिएट हो जाता है। 811 का पिछला क्लोजिंग देखिए, आज 683 का क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो यहाँ से पता लगा है कि थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट जो है वो क्यों डिक्रीज हुआ है। नाउ अब हम करते हैं आगे की बात। आगे की बात क्या है, बेसिकली टेल यू जस्ट ऑर्डर। नाउ अगर आप यहाँ पे देखें तो सारे इंडेक्सेस जो हैं आज 1% के लगभग नेगेटिव क्लोज हुए हैं, राइट। उसके अलावा कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज मार्केट गिरने के बावजूद जो है ग्रीन क्लोज किया है। टाटा मोटर्स, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा एंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये स्टॉक्स ग्रीन में बंद हुए हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स हैं बट ग्रीन में बंद हुए इतना मार्केट गिरने के बावजूद भी, दैट्स गुड। सो नाउ अगर मैं बात करूँ यूरोपियन मार्केट के बारे में तो 1% लगभग नीचे गिर के बंद हुआ है। अगेन नेगेटिव पॉइंट, बहुत नेगेटिव पॉइंट। डाउ जोन्स और नेस्डेक की अगर अभी की बात करूँ तो डाउ जोन्स नीचे चल रहा है 0.5%, नेस्डेक की बात करूँ तो 0.25% से ऊपर नीचे चल रहा है। सो ऑल साइंस आर बेसिकली सपोर्टिंग टू द बेयरिश ट्रेंड ऑफ द निफ्टी। तो ओवरऑल मेरा आउटलुक आज निफ्टी को लेकर के जो है वो है बियरिश। ओवरऑल निफ्टी सीम्स बियरिश, राइट। सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी रखिए। अब बात करते हैं कि क्या मार्केट में सेंटिमेंट्स लग रहे हैं, कल के लेवल्स क्या एक्सपेक्टेड हैं। तो चलिए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। उसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले आज का हाई 19,845, आज का लो 19,665 और 683 का क्लोजिंग दिया है। नाउ अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या कर सकता है मार्केट, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा चार्ट के थ्रू। ये देखिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से पता लगेगा। मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि अगर कल मार्केट जो है फ्लैट ओपनिंग करता है, यानी कि यहीं आसपास खुलता है, तो करीबन यहाँ तक जो है वो जाएगा 717 718 तक, राइट, या 730 तक प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद एक ज़बरदस्त डिप यहाँ से नीचे स्टार्ट करेगा। तो मैं हायर लेवल लेके चल रहा 19,730, डाउन साइड पे 19,600 के आसपास का लेवल, और हो सकता है 19,580 भी हो जाए, राइट।
उसके अलावा अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करता है, देखिए गैप डाउन ओपनिंग अगर 20-25 पॉइंट का होता है तब भी सेलिंग की जा सकती है मार्केट में, कोई डाउट ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग 100 पॉइंट का निफ्टी कर दे तो मैं ये कहूँगा कि फिर मार्केट थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, वहाँ से एक जंप वापस से मार्केट जो है एक रिकवरी दिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत ज़्यादा नीचे लोअर लेवल पे अगर बाज़ार खुलता है तो वहाँ पे सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप अपने ट्रेड को होल्ड कीजिए, अवॉइड कीजिए, ठीक है। सो गैप डाउन की ओपनिंग की बात करते हैं, अगर 20-25 पॉइंट नीचे बाजार खुलता है तो क्या हायर लेवल हो सकता है? देन हायर लेवल कुड बी अराउंड 683 मार्केट क्लोज हुआ है, अगर बाजार नीचे खुला 660 या 650 के आसपास और मार्केट अगर शुरू के 2 घंटे में अपना क्लोजिंग ब्रेक नहीं करता है, देन इट सीम्स लाइक हायर एक्सपेक्टेड लेवल 19,650 एंड डाउन साइड 19,550 और 19,500। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो उस सिचुएशन में क्या है, अगर मार्केट गैप अप भी खुलता है तब भी मुझे ये लेवल ही नीचे डाउन साइड पे लग रहा है। सो ओवरऑल मेरा जो आउटलुक है वो बेयरिश ही है। मार्केट जैसे ही कुछ पॉजिटिव आता है तो वहाँ पे अपना सेलिंग बना करके आराम से बैठ जाइए, आपको मार्केट हंसते हंसते पैसा देके जाएगा, राइट। सो लेट्स सी, देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से खुलता है, पूरा उसी के ऊपर डिपेंड करता है और उसके बाद ही पता लगेगा मार्केट का कि क्या आगे जो है एक्सपेक्टेड लेवल्स दिख रहे हैं। सो वी विल कनेक्ट अगेन टुमारो दिस टाइम, द सेम डे, द सेम टाइम। सो द पॉइंट इज नाउ it's time to say goodbye and take care all of you, and keep learning, keep watching my videos and keep sharing please my videos as well. Thank you so much. Have a good day. Bye.